पुनः युवती हो गई, लेकिन ये मेरे बेटे बूढ़े हो गए। वृंदावन में भक्ति की प्रधानता है, ज्ञान वैराग्य को महत्व नहीं देते। भक्ति की खूब प्रधानता है, इसलिए भक्ति युवा हो गई, युवती हो गई, और ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा का मतलब क्या? ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा का तात्पर्य क्या है? ज्ञान और वैराग्य हमारे जीवन में भी है, लेकिन बूढ़ा है। माने जान करके भी हम उसे अपने जीवन में नहीं लावें, यही ज्ञान का बुढ़ापा। कौन नहीं जानता कि झूठ बोलना पाप है? सब जानते हैं, लेकिन अपने जीवन में लाते नहीं लाते, यही ज्ञान का बुढ़ापा। कौन जानता है, कौन नहीं जानता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? जानते हम सब कुछ है, लेकिन उसको अपने आचरण में नहीं लाना, यही ज्ञान का बुढ़ापा है। वैराग्य है हमारे अंदर, जानते हैं कि एक दिन संसार छोड़ करके जाना पड़ेगा, लेकिन हम उसे अपने जीवन में नहीं ला रहे हैं, यही बुढ़ापा। तो भागवत भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य दोनों को बड़ा करती है, युवा कर देती है। तो पहले तो नारद जी महाराज ने भक्ति की खूब बड़ाई करी, तत्पश्चात कहा मैं इन्हें युवा करता हूँ। और युवा करने के लिए, उठाने के लिए वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठेर मुहुर मुहुर। एक ज्ञान वैराग्य, उठ जाओ, गीता का पाठ करते, वेद वेदांत का पाठ करते, लेकिन ये ज्ञान वैराग्य उठते, जमाई लेते, फिर सो जाते। बहुत कोशिश किया, लेकिन नहीं जब सफल हुए, आकाशवाणी हुई, नारद इनको युवा करने के लिए सत्कर्म करो। कोई महात्मा तुम्हें बताएंगे। नारद जी को लगा सत्कर्म हम कर रहे हैं, और ऐसा कौन सा सत्कर्म है जिसे महात्मा बताएंगे। चलो, भक्ति मैया से कहा आप यहीं रुके, मैं आपके पुत्रों को युवा करने के लिए प्रयास करता हूँ। अब महात्माओं के पास जाने लगे, महात्माओं से सारी बात बताने लगे, और महात्माओं से कह लेने लगे कि ज्ञान वैराग्य को युवा करना है। तो कई महात्मा तो सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, हे भगवान, जब इनसे ज्ञान वैराग्य नहीं जवान हुआ तो हमसे क्या होगा। वो कुछ नहीं बोलते, कहीं और जाते, जैसे ही सुनाते ये बात है तो महात्मा जी लिख करके दे देते, आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, हम नहीं कुछ कह सकते। कोई जवाब नहीं दे रहा है। नारद जी कहते हैं घूमते घूमते अब आप मिल गए। संसार में तो कहीं जवाब नहीं मिला, आपसे भी मैं यही निवेदन करता हूं कि ज्ञान वैराग्य को युवा कैसे कर दिया जाए। शनकादिक बोले बस इतनी सी बात, और इतनी सी बात के लिए तुम इतने चिंतित हो, इतनी सी बात। नारद जी ने कहा इतनी सी बात है? अरे कोई अपने बेटों के लिए रो रही है, परेशान हो रही, और आप कहते हो इतनी सी बात है। सनकादिकों ने कहा नारद, ज्ञान और वैराग्य को युवा करने के लिए उनको भागवत की कथा सुनो। नारद जी बोले भाई साहब मेरे शकल पे लिखा हुआ है कि हम बेवकूफ हैं? नहीं जी। बोले जब हमने उनको वेद वेदांत का घोषणा सुना दिया, गीता का पाठ सुना दिया, और जब नहीं ज्ञान वैराग्य जब जवान हो पाए तो पाठ, और जब भागवत सुनाएंगे तो कैसे जवान हो जाएंगे? क्योंकि भागवत है क्या? निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम। यही तो है वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल। और जब हमने वेद वेदांत सुना ही डाले तो फिर उनको जवान होना चाहिए था, क्यों नहीं हुए? सनकादिकों ने कहा नारद एक बात बताओ, किसी आदमी को अगर फल खाने की इच्छा हो और फल के दुकान पर जाके कहे भैया 1 किलो आम देना, अब वो आदमी उसको कहे कि अरे यहाँ आम लेके क्या करोगे, चले जाओ बागीचे में, वहाँ ढेर सारा आम का पेड़ है। और वो आदमी जाकर के आम के पेड़ में अपना मुंह लगा देगा तो उसको आम के फल का स्वाद मिलेगा क्या? आप अपने घर में बना रहे हो वो पूड़ियाँ, आप पूड़ी बनाते बनाते पूड़ी तलते तलते घी खत्म हो जाएगा। आप पति देव से कहो सुनो घी लेकर के आओ, पति देव कहेंगे घी बहुत महंगा है। घी निकला किससे? मक्खन से। मक्खन काहे से बना? दही से। दही काहे से बना? दूध से। बोले तो कढ़ाई में दूध डालो पूड़ी तल लो। तो कढ़ाई में पूड़ी तलने के लिए दूध डालोगे तो पूड़ियां तली जाएंगी।
यद्यपि कर करके दूध से ही घी निर्माण हुआ है, घी का निर्माण दूध के माध्यम से हुआ है, लेकिन दीपक जलाने के लिए आप घी से जल जाए, लेकिन उसी घी के दीपक के अंदर में दूध डाल दो तो वो बंद हो जाएगा। अच्छा, आपके घर में हलवाई मिठाई बना रहा हो, बनाते बनाते चीनी खत्म हो जाए, आप हो जाओ गन्ना खेत से तोड़ के लाके देते, जबकि गन्ने से ही तो चीनी निकली है। ठीक इसी तरह से वेद से ये भागवत है, लेकिन ये फल है उसका। सुनाओ उसको। नारद जी ने कहा हमारा सच्चा ज्ञान तो सत्संग से ही प्राप्त होता है। आप जैसे संत मिलते हैं तभी सच्चा ज्ञान होता है। आप चलिए, चल करके सुना दीजिए। जब इतना आपने कहा तो चल के सुना दीजिए। सनकादिकों ने कहा महात्मा को नीचे उतारते हो, इतने ऊपर हैं बद्रिकाश्रम में और नीचे उतारोगे? बोले महाराज, महात्माओं को कभी कभी जगत के कल्याण के लिए नीचे उतरना चाहिए। चलिए, सनकादिकों ने कहा उतरूंगा, लेकिन इतना नहीं उतरूंगा, मैं भी कुछ उतरूं और उधर से वो भी कुछ बढ़े। काम तो दोनों हो गए ना। अजी हम अयोध्या से आए फैजाबाद कथा करने के लिए, तो आपको भी तो घर से बाहर निकलना चाहिए कि आप तो घर में बैठे रहोगे तो हमारा आना यहाँ बेकार। तो श्रोता भी कुछ आगे बढ़े, वक्ता भी कुछ आगे बढ़े, तभी बात बनेगी। तो कहाँ? ले गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंदन, आनंद तट पर गंगा द्वार यानी हरिद्वार, हरिद्वार में कथा होगी। जाकर के नारद जी ने भक्ति मैया से कहा चलिए आपके पुत्रों को ज्ञान वैराग्य को युवा करने के लिए सनकादिक सत्कर्म कर रहे हैं, जिससे ज्ञान वैराग्य जवा हो जाएंगे। अब मैया ने उठाया, उठो बेटो उठो बेटो उठो, लेकिन ये दोनों इतने जीर्ण शीर्ण हो गए थे बेचारे, उठ ही नहीं पा रहे थे। बहुत कोशिश किया लेकिन उठ नहीं पाए। सनकादिकों के पास नारद जी ने फिर से कहा महाराज श्रोता यहाँ तक नहीं आ सकता, वहीं चलिए। सनकादिकों ने कहा कोई बात नहीं, जाओ संकल्प लेकर के आ जाओ। संकल्प लेकर के आ गए और यहीं पर कथा शुरू हुई, क्योंकि ये गंगा द्वार है, हरिद्वार है। इतना नीचे उतर जाएंगे तो ऊपर वाले नहीं आएंगे सुनने के लिए, और ऊपर रहेंगे तो नीचे वाले नहीं जाएंगे सुनने के लिए। दीपक एक ही हो और अंदर भी प्रकाश देना है, बाहर भी प्रकाश देना है, तो उसके लिए क्या करो? दीपक को दरवाजे पर रखो। तो कथा अगर हम ज्यादा ऊपर करेंगे तो संसार के लोग नहीं आएंगे, और संसार में चले जाएंगे तो ऊपर के महात्मा लोग नहीं आएंगे, इसलिए बीच में रखो। जैसे ही हुआ, सनकादिक कथा कह रहे हैं, नारद जी यजमान के रूप में कथा सुनेंगे। बड़े बड़े महात्मा सनकादिक जब कथा कहेंगे तो कौन नहीं आना चाहता है? सभी लोग आने लगे और एक से एक बढ़ करके महात्मा आए। ऐसे बड़े बड़े महात्मा आए जो हजारों हजारों वर्ष तक समाधि में डूबे रहते थे। वो महात्मा कथा सनकादिक कह रहे हैं, ये सुनकर के समाधि तोड़ करके चल पड़े। भृगु वशिष्ठ चैवन गौतमो मेघातिथि देवल देवरात, ये सब तोड़ पड़े। भृगु जी महाराज ने सुना कि सनकादिक कथा कह रहे हैं, तो जितने रास्ते में आ रहे थे सबसे कहा चलो 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 चलो। कोई कहता है नहीं जाएंगे, तो निवेदन कर करके लाते नहीं चलो। अच्छा, इससे भृगु जी को क्या फायदा हो रहा है? ये महात्मा लोगों से क्यों कह रहे हैं कि चलो कथा सुनने के लिए, चलो कथा सुनने के लिए? क्यों? एक राज की बात बता देता हूं आपको। इंश्योरेंस वाले, बीमा कंपनी वाले अभिकर्ता आकर के लोगों से कहते हैं आप बीमा करवा लो, लोग बीमा करवाते हैं। कंपनी को फायदा, कंपनी ने बीमा किया उस आदमी का, अभिकर्ता को क्या फायदा है जो मेहनत कर रहा था? कमीशन, तो सब लोग जानते हैं। ऐसे ही जो कथा सुनने के लिए आए, मान लो कथा भगवान की कंपनी, भगवान संसार के लोग जोड़े, लेकिन जिनके माध्यम से जुड़े वो जो जुड़ रहे हैं उनको जो भगवान की तरफ से लाभ हो रहा है, उसमें से कुछ प्रतिशत कट करके जोड़ने वाले के पास चला जाता है। ये उसका अपना नहीं होता है, ये कंपनी की तरफ से व्यवस्था दी जाती है। और अगर ज्यादा इंश्योरेंस करवा लेता है तो तुरंत तरक्की भी हो जाती है। ठीक इसी तरह से जितना ज्यादा लोगों को भगवान से जोड़े वो जितना, इसीलिए देखो लोग हनुमान चालीसा बांटते हैं। क्यों?
हनुमान चालीसा अगर बांटेंगे, अगर किसी के पास हनुमान चालीसा गया 100 बार उसने उस पुस्तक से हनुमान चालीसा कर लिया तो एक हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ करके चलाएगा। अब बताओ, इतना सस्ता साधन है। इसलिए अगर बांटना हो तो ये सब चीज बांटना चाहिए, जोड़ना हो तो इसको जोड़ना चाहिए। आपका हित ऐसी वो नहीं है जो आपको पिक्चर हॉल ले जावे, सिनेमा दिखावे 3 घंटा बिठा कर। आपका हित ऐसी वो नहीं है जो रेस्टोरेंट में ले जाकर के बिठावे, बल्कि आपका हित ऐसी वो है जो आपको भगवान की कथा में लाके बिठा दे, भगवान से आपको जोड़ दे, वो आपका हित ऐसी। तो भृगु जी महाराज बुला बुला के लाते हैं, चलो 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 चलो।